हेलो गाइस। आज मैं फिर आपके लिए एक प्रकार के और एडवर्टीजमेंट लेके आई हूँ और इन एडवर्टीजमेंट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स। इसमें 3 तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं। टू लेट यानी कि किराए के लिए, आपका मकान है, आप किराए पे देना चाहते हैं। फिर होता है फॉर सेल, बेचना चाहते हैं। तीसरे होते हैं अकोमोडेशन वांटेड, आपको मकान चाहिए तो आप ऐड दे रहे हैं। इसमें आज हम टू लेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट सेम है वैसे सब में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर्मेट 1 मार्क का होता है और कंटेंट यानी कि जितना आप ये सब मैटर लिख रहे हैं दैट कैरीज 1 मार्क। और एक्सप्रेशन जिसमें स्टाइल, आपने किस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने कोई करी हैं और या स्पेलिंग्स मिस्टेक करी हैं तो उसको 1 मार्क इस चीज का होता है। ये स्प्लिटिंग करके मार्क्स मिलते हैं। जब आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर आप सारी चीजें आपकी सही हैं तो इस प्रकार से मार्क्स मिलके 3 किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको सारा कंटेंट बिल्कुल सही है लेकिन आपकी उसमें 2 मिस्टेक्स तक तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होती, इस प्रकार की गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन अगर आपकी 2 से ज्यादा मिस्टेक्स हैं तो समझिए फिर सीधा ये 1 के बजाय 1/2 हो जाता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो शॉर्ट कंपोजिशन है यू डोंट मेक इवन ए सिंगल मिस्टेक देयर। तो अब हम इसकी गाइडलाइन डिस्कस करते हैं। अगर आप इन गाइडलाइंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आप यकीन मानिए आप मिनटों में लिख लेंगे इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को। बस केवल क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको ध्यान देना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बिगिन विद अवेलेबल ऑन रेंट, कि रेंट के लिए अवेलेबल है तो आप ये शुरुआत में लिखिए और फिर देना है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कि क्या अवेलेबल है किराए पे देने के लिए। ये आपका 2 BHK है या फिर फ्लैट है। अगर फ्लैट है तो साथ में ये भी बताना पड़ेगा कौन से अपार्टमेंट में है और कौन से फ्लोर पर है। ओके, तो ये भी आपको लिखना होता है फ्लैट में। लेकिन 2 BHK अगर हाउस आप लिख रहे हैं इसमें इसकी जरूरत नहीं होती। यह हाउस है, ये आप अपनी मर्जी से ना चले। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि हाउस किराए पे देना है या फ्लैट देना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये लिखना होता है। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे वेल फर्निश्ड, न्यूली बिल्ड, इंडिपेंडेंट। वेल फर्निश्ड का मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह, वुड वर्क वगैरह सब किया हुआ है। न्यूली बिल्ड नया बना हुआ है तो समझ में आ ही रहा होगा। इंडिपेंडेंट उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। फ्लैट में ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फ्लैट तो होते ही इंडिपेंडेंट है। इसके बाद लोकेशन आप इसमें बता सकते हैं कि प्राइम लोकेशन पे है या, और उसकी लोकेलिटी आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि आप ये जानते हो कि लोकेलिटी के हिसाब से ही किराया डिसाइड होता है। अगर आप किसी पोस्ट कॉलोनी में लेंगे तो किराया ज्यादा होगा, वही आप उसी तरह का मकान आप ऐसी लोकेलिटी में लेंगे जहां पर ज्यादा कोई डिमांड नहीं होती तो वहां पे रेट कम होंगे। तो आपको इसमें लोकेलिटी जरूर डिस्क्लोज करना होता है, लिखना होता है। इसके बाद एकोमोडेशन हमें डिस्क्राइब करनी होती है कि उसमें कितने कमरे हैं, बेडरूम है, लॉबी है, किचन है। उनके साथ में कुछ एडजेक्टिव भी यूज करने चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहले रूम्स बताइए कितने, बेडरूम, लिविंग रूम। लिविंग रूम वो होता है जिसमें सारे लोग जाकर बैठते हैं। आपके घर में भी कोई एक ऐसा जरूर रूम होता है जहां पे ज्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं, उसे ही लिविंग रूम कहते हैं, मान के चलिए। एयरी यानी कि हवादार है। एयरी के साथ में आपको ये बता दूं कि एयरी और वेल वेंटिलेटेड एक ही चीज है। वेल वेंटिलेटेड का मतलब होता है जिसमें रोशनदान है यानी कि विंडो वगैरह हैं जिनसे क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता है। और एयरी भी वही होगा, भाई हवा तभी तो आएगी ना जब उसमें वेंटिलेशन के लिए कुछ बना हुआ होगा। तो दोनों को एक साथ नहीं यूज करें, इनमें से एक करें। स्पेशियस का मतलब बड़े होता है, इसके साथ आप चाहें तो लार्ज, अगर मान लीजिए आपकी थोड़ी सी स्पेलिंग पुअर होती है तो इस लार्ज करिए, क्योंकि आपको मिस्टेक करने से हर हालत में अपने आप को रोकना है। भले ही आप थोड़े भारी भरकम वर्ड ना यूज करके ऐसे वर्ड यूज कर लीजिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं।
इसके बाद किचन, किचन में आप एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, मॉड्यूलर किचन या फिर मॉडर्न किचन, कोई भी एक वर्ड चूज कर लीजिए। टॉयलेट्स आप लिख सकते हैं बेडरूम के साथ अटैच्ड, और अगर मान लीजिए अटैच नहीं लिखना है तो खाली लिख दीजिए कि उस मकान में 2 टॉयलेट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है रेंट। रेंट लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिखिए निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब जैसे मैंने सिचुएशन वैकेंट में बताया था कि बातचीत करके तय करना, तो तब निगोशिएबल लिखा जाएगा। और अगर आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपको रेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना किराया आपको चाहिए। एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है कि जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि अपेक्षित। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, मैंने लिखा है, लेकिन जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे इस तरीके के जिनमें लिखा होता है प्रेफरेंस फॉर कंपनी लीज, मतलब कंपनी किराए पे लेती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो आप उसमें लिखेंगे। तो ये भी उसी तरीके का एक तरीके से प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कि आप की जो ज्यादा प्रेफरेंस होगी वो उन लोगों के लिए होगी जो सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन ये आपकी मर्जी है तो लिखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात दी हुई है तो उसको आपको लिखना जरूरी होता है। और फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। ये मैंने यहाँ पर कुछ और भी ये ऑप्शनल चीजें ऐड करी है जो कि स्टाइल में या आपके एडवर्टीजमेंट को इम्प्रेसिव बनाने में काम करती हैं। जैसे नियर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मार्केट आप लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं। जैसे अगर दिल्ली का आप लिख रहे हैं कहीं का, तो वहाँ नियर मेट्रो स्टेशन आप लिख सकते हैं, ज्यादातर में ये लिखा हुआ होता है। और कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया से मतलब होता है कि जितने एरिया पर छत है वो कवर्ड एरिया कहलाता है। तो कवर्ड एरिया आप तभी लिखें जब आपको थोड़ी सी इतनी सेंस हो कि 100 स्क्वायर फीट में कितने कमरे बन सकते हैं, 200 स्क्वायर फीट में कितने कमरे बन सकते हैं। और फीट और मीटर भी याद रखिए आप, स्क्वायर यार्ड लिखा जाता है। अगर आप यार्ड लिखेंगे तो उसके हिसाब से अलग वो होगी और फीट अलग होगा। तो यहाँ पर हमने 200 स्क्वायर फीट लिखा है, इसको हम यहाँ पर यार्ड कर देते हैं। यार्ड ज्यादा आप जानते हैं ज्यादा बड़ा एरिया होता है, तो वो आपको सोच के लिखना है। अगर फीट लिखना है तो आप 200 1500 स्क्वायर फीट ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टू लेट, ये आप हेडिंग लिखिए। इसके फॉर्मेट में केवल 2 ही चीजें होती हैं, एक तो ये बॉक्स और एक ये हेडिंग। अगर आपने दोनों चीजें लिखी तो समझ लीजिए आपको 1 मार्क इसमें मिल जाएगा। इसके बाद अवेलेबल ऑन रेंट। अगर अवेलेबल ऑन रेंट आप नहीं आपको याद आता तो टू लेट भी लिख सकते हैं, लेकिन टू लेट शुरू में ना लिखिए। इसको आप जब आप ये डिस्क्राइब कर दे क्या किराए के लिए है उसके बाद लिखे। शुरू में भी लिखेंगे कोई गलत नहीं, वैसे होता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो अवेलेबल ऑन रेंट न्यूली बिल्ट हाउस इन शिवालिक नगर, ऐसे लोकेशन डिस्क्लोज करिए कि किस जगह पर है। हरिद्वार, सिटी का नाम लिखिए। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं ये, तो न्यूज़पेपर ये तो है नहीं कि उसी मोहल्ले में या उसी शहर में जाएगा। अगर मान लीजिए कोई हरिद्वार से दिल्ली में जाके रहता है तो वो तो दिल्ली वाला मकान देखेगा ना, तो दिल्ली में देखने के लिए वो वहां पर आपके एडवर्टीजमेंट में सिटी लिखा हुआ होना चाहिए। कवर्ड एरिया 200 स्क्वायर यार्ड्स, नियर, अब किस जगह है ये, नियर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आप यहाँ नियर मार्केट, नियर मेट्रो स्टेशन, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हरिद्वार के बजाय दिल्ली, नोएडा या किसी ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहाँ मेट्रो हो, और नहीं तो फिर इसी प्रकार से नियर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या नियर मार्केट आप लिख सकते हैं। और नहीं तो प्राइम लोकेशन भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइम लोकेशन, यानी कि मेन जगह पर है। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप इसमें लोकेलिटी जरूर डिस्क्लोज करें। फिर एकोमोडेशन को बताइए। एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह। पहले तो एकोमोडेशन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। 2 वेल वेंटिलेटेड बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम्स, टॉयलेट्स इसकी जगह लिखा जा सकता था। मॉड्यूलर किचन, ड्राइंग रूम, लॉबी एंड गैराज। आप पार्किंग स्पेस भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए गैराज नहीं लिखना चाहते आप तो पार्किंग स्पेस लिख दीजिए। आप स्पेस फॉर कार पार्किंग भी लिख सकते हैं। ये आपकी एकोमोडेशन हो गई, यहां से यहां तक आपकी ये एकोमोडेशन हो गई है।
और इसके बाद ये रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट 15,000 रुपीज पर मंथ, ये बताना जरूरी है। प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये केवल आपके ऑप्शनल है। और लास्ट में कांटेक्ट किससे करना है, कांटेक्ट नंबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, फिर आप केवल कांटेक्ट नंबर लिखेंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो फिर आपको उसी को ही यूज करना है। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट SK शर्मा, J क्लस्टर, सेकेंड फेज, हरिद्वार। मोबाइल नंबर वो मैंने जैसे बताया फिक्टिशियस नंबर लिखना होता है, कोई भी 11 या 00 या 99 ऐसे या 88 कोई भी आप डिजिट लेके नंबर बना सकते हैं। आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको यही एडवर्टीजमेंट फॉर सेल के लिए आता है कि आपको मकान बेचना है, तो उसमें आपको केवल 2 या 3 चीजें चेंज करनी होती हैं। इस टू लेट को हटा के यहाँ पे फॉर सेल करना होगा आपको। सेल की स्पेलिंग ध्यान से देखिए, SELL सेल नहीं लिखना होता है, SALE नाउन फॉर्म होती है ये लिखना होता है। फॉर सेल लिखेंगे। अब अवेलेबल ऑन रेंट की जगह पर फॉर सेल लिखा जाएगा। अवेलेबल फॉर सेल न्यूली बिल्ट हाउस इन, ये पूरा जोका थियो नियर शॉपिंग वेल वेंटिलेट बेडरूम, ये पूरा ऐसे ऐसे चलेगा। ये कितना बताएंगे। अब ये यहाँ पर रेंट नहीं, यहाँ आएगा प्राइस, और प्राइस के बाद आप ये 15,000 नहीं 15 lakhs लिखिए आप इसको। तो 15 लाख लिखने के लिए आपको इसमें 20 और लगानी होंगी। यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे ये 15 लाख बन जाएगा। और फिर इसके बाद ये पर मंथ तो ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा। इसको भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मकान को ले रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो सरकारी कर्मचारी ले या कौन ले, ये नहीं लिखा जाएगा। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट ये एज इट इज ही रहेगा। तो इस तरीके से एक साथ आपके 2 एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर फॉर सेल के लिए है तो 2 लेटर हटाइए, फॉर सेल लिखिए। अवेलेबल ऑन रेंट की जगह अवेलेबल फॉर सेल लिखिए, और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ रेंट की जगह प्राइस लिखिए, और प्राइस ज्यादा रहेगा। इसलिए अगर आप इसमें प्राइस निगोशिएबल लिख देते हैं या रेंट निगोशिएबल लिख देते हैं तो इसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मंथ हटाना पड़ेगा आपको। प्रेफरेंस वाले इसकी कोई जरूरत नहीं है और सारा सेम है। तो हो गया ना आपके 2 तरह के एडवर्टीजमेंट रेडी। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता होगा। अगर आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको और सारे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहेंगे। आई विश यू गुड लक इन बोर्ड एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।